नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, कल राज्यसभा सांसद को लेकर के चुनाव हुआ और उसमें एनडीए की जीत हुई। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वोट चोरी की है। देखिए, मेरी मौजूदगी है अभी सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास और यहाँ पुतला दहन का आयोजन किया गया है। और देखिए, मेरे पीछे ये तमाम पुतला लेकर के आए हुए हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए किस तरह से नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर फिर से। कि कल जब राज्यसभा के 5 सीटों के लिए जब चुनाव हुए, उसमें हमारे गठबंधन के उम्मीदवार एक वोट से पीछे रह गए और उसके एक वोट पीछे रहने के कारण हमारे गठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीते। यहाँ जग जाहिर था कि गठबंधन जीत रही है। इसी बीच में बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार के लोग जिस तरह से हमारे विधायकों को चोरी किया और उनको लगातार 24 घंटे गायब रखा, आज उसी का परिणाम है कि हमारे विधायकों को चोरी करके और उन्होंने अपनी 5वीं उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित कराई। बीजेपी का ये परंपरा रहा है कि जिस पार्टी के साथ उनकी दोस्ती रहती है उनको भी खत्म करती है। तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी को भी यहाँ के राजनीतिक हत्या कर दी। साथ में रहकर जिस तरह से अकाली दल को, जिस तरह से उड़ीसा में बीजू जनता दल को, जिस तरह शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म किया, आज बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी खत्म कर दिया और हमारे 3 विधायकों को चोरी करके जो है आज वो जीत हासिल कर ली। और ये देश में बीजेपी के काम करने का जो पैटर्न है, पहले जो है चुनाव लड़ेगी तो वोट चोरी करेगी, जो बिहार में वोट चोरी हुआ। यदि आप उसके बाद विपक्ष के कोई जीत जाते हैं तो उनको डरा के डर गए तो फिर नहीं तो फिर आपको कुछ अन्न प्रलोभन दे करके, वित्तीय प्रलोभन दे करके मनाती है। और यदि आप नहीं डरे तो आपको जेल में डाल देते। आपके विधायकों को खरीदा क्या है? देखिए, एक सवाल है, आपके विधायक मनोज विश्वास ने कहा है, देखिए ये सारी बातों की जवाब एक शब्द में है कि हमारे विधायक चोरी हो गए। उन पर कौन सी दबाव पड़ी है कि जो व्यक्ति दम भरता था कि हम आए हैं कांग्रेस पार्टी में, हम लोग नए हैं, हम कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिए और आज हमारे खिलाफ बोल दिए। इसलिए उन पर दबाव है, उन पर कोई चीज ऐसी दबाव होगी, केस की दबाव होगी या और कोई प्रलोभन होगा। हम बात करे की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कौन सी दबाव है जो आप दम भरते थे कि हम कांग्रेस पार्टी के पक्का सिपाही बन रहे हैं। हम विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने हमें मौका दिया और हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़े हैं। और आज कौन परिस्थिति है कि वो ये बयान दे। कैसे बना बताइए? तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है सदाकत आश्रम के पास। और ये जो कारण है, ये तमाम जो कवायद है, ये है कि राज्यसभा
चुनाव को लेकर के बिहार में 5 सीट को लेकर के यहाँ चुनाव किया गया था और जिसमें कि एनडीए की जीत हुई है। और जिस तरह से कल देखा गया है कि कांग्रेस के 3 ऐसे विधायक हैं जो वोट नहीं किए और उन तमाम पहलुओं पर बिहार की राजनीति में एक हंसी का पात्र कांग्रेस बनते हुए नजर आया। लेकिन अभी ये तमाम कांग्रेसी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। विधायक चोर, गद्दी चोर, ये नारों के साथ कांग्रेस की सदाकत हासिल पे तो आपने सुना तमाम ऐसे नेताओं को और जिस तरह से पुतला दहन किया गया है और इन तमाम पहलुओं पर जो कल वोटिंग के दरमियान कांग्रेस के 3 नेता नहीं पहुंचते हैं, 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं, उसमें देखा गया है कि सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। और एक तो ऐसे फैजल खान जो है उन्होंने कहा कि हमारी माता की तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन कुछ ऐसे जो 2 विधायक हैं उनका एक अलग ही राग बना हुआ था जैसा कि सूचना मिल रहा है। लेकिन आज जो कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पुतला दहन किया जा रहा है पटना में सदाकत आश्रम को में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में, तो उनसे ये समझ में आ रहा है कि कल की जो स्थिति हुई है और जो महागठबंधन की हार हुई है उनके कैंडिडेट की, इससे बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन नेतृत्व पर भी एक सवाल उठ रहा है। राजेश राम ने कहा कि हमारे साथ छल हुआ है और जिस तरह से वोट चोरी किया जाता था अब विधायक चोरी की भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। साथ ही उनका नेता भी यही कह रहे हैं कि विधायक चोरी है और जो विधायक इस तरह के काम किए हैं, जो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे महागठबंधन के कैंडिडेट को, उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के बाद क्या प्रतिफल आता है और कांग्रेस कमेटी किस तरह से उस नेता और कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश के तौर पर आगे देते हैं, कैसे सतर्क रहना है या किस तरह से संगठन को और मजबूत करने की कवायद कर पाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।